हेलो बच्चों, आज अपन बायोलॉजी का 4th लेसन और फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। 4th लेसन है अपना स्पेशियल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, यानी कि पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ कि पादपों के अंदर जनन की लैंगिक और अलैंगिक जनन के अलावा भी कुछ विधियाँ हैं जो विशिष्ट विधियाँ हैं। तो इनके अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन एपोमिक्सिस या असंग जनन। देखिए असंग जनन क्या है। हेंस विंकलर एक साइंटिस्ट था, उसके अनुसार हेंस विंकलर के अनुसार सामान्य लैंगिक जनन का किसी ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण एवं निषेचन नहीं होता है उसे असंजनन कहते हैं। यानी कि हेंस विंकलर ने बताया कि कोई भी जनन की ऐसी विधि जिसके अंदर ना तो अर्धसूत्र विभाजन हो और ना ही निषेचन हो, यानी कि एक ही जनक के द्वारा नई संतति का निर्माण हो जाए। फिर आती है इसी के अंदर आगे है अपस्थानिक भ्रूणता या एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। देखिए अपस्थानिक भ्रूणता क्या है। इसके अंतर्गत भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के अतिरिक्त बीजांड की अन्य किसी भी द्विगुणित कोशिका बीजांड या अध्यावरण से होता है। इसमें अर्धसूत्रण व निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। यानी अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है कि जो बीजांड होता है, अब बीजांड के अंदर क्या होता है कि जो भ्रूण कोश की कोशिकाएं होती है वो तो अगुणित कोशिकाएं हो जाती हैं। 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं वो भी अगुणित है, 2 सहायक कोशिकाएं वो भी अगुणित है और एक अंड कोशिका है वो भी अगुणित होती है। बीच में ध्रुवीय कोशिका होती है वो द्वितीय केंद्रक होते हैं तो वो द्विगुणित हो जाती है। लेकिन उनके अगुणित के अलावा जो द्विगुणित कोशिका होती है भ्रूण कोश के अलावा, जैसे बीजांड का न्यूक्लियस की कोशिकाएं जाती है, अध्यावरण, अंत अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण की कोशिकाएं जाती हैं। इन कोशिकाओं से यदि बिना निषेचन के ही और उनमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता, यानी कि जो संतति प्राप्त होती है वो द्विगुणित अपन को प्राप्त हो, तो ऐसी क्रिया को अपन अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है अपना गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, यानी कि युग्मकोद्भिद असंग जनन। अपने ऊपर वाला देखा वो बीजाणुविद यानी द्विगुणित हो गया, अब युग्मकोद्भिद भी आ जाता है। देखिए इसमें भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की किसी भी अगुणित कोशिका से होता है। युग्मकोद्भिद असंग जनन 2 प्रकार का होता है। यानी अपस्थानिक भ्रूणता के अंदर तो बीजांड का या अध्यावरण यानी द्विगुणित कोशिका होती है, जबकि युग्मकोद्भिद के अंदर क्या होगा कि जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश होता है वो युग्मकोद्भिद हो गया। उस भ्रूण कोश की कोई भी अगुणित कोशिका से यदि बिना निषेचन के नए भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे अपन युग्मकोद्भिद असंग जनन कहते हैं। असंग जनन नाम से ही है कि असंग जनन यानी 2 नर और मादा युग्मों के बिना संयोजन के ही जो निषेचन, बिना संयोजन के जो क्रिया के द्वारा नया पादप अपन को प्राप्त होता है या नया भ्रूण अपन को प्राप्त होता है वो कहलाता है असंग जनन। अब जो युग्मकोद्भिद असंग जनन है वो 2 प्रकार का होता है, एक अनिषेक जनन और सेकंड आता है अपयुग्मन। सबसे पहले बात करते हैं अपन अनिषेक जनन। बिना निषेचन के अंड कोशिका से सीधे भ्रूण का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। यानी कि कोई भी अंड कोशिका है, उस अंड कोशिका में निषेचन की क्रिया नहीं होती है और वह अंड कोशिका बिना निषेचन के ही सीधे भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है या भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसे अपन अनिषेक जनन कहते हैं। यानी नाम से है कि अनिषेक जनन, यानी कि बिना निषेचन के ही अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण अनिषेक जनन कहलाता है।
सेकंड आता है अपयुग्मन। इसमें अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, इसे अपयुग्मन कहते हैं। अब देखो अपयुग्मन के अंदर क्या हो जाएगा कि भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं हैं, तो उन 7 कोशिकाओं के अंदर से अंड कोशिका के अलावा यदि किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है तो वह एपोगेमी या अपयुग्मन कहलाता है। आगे देखिए, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार असंजनन 2 प्रकार का होता है। अब प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी है वो भारतीय भ्रौणिकी के जनक कहलाते हैं। तो जो भारतीय भ्रौणिकी के जनक है तो उन्होंने जो असंजनन है वो 2 प्रकार का बताया है, अनावर्ती असंजनन और पुनरावर्ती असंजनन। अब देखिए फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं अपन नॉन रिक्यूरेंट एपोमिक्सिस या अनावर्ती असंजनन। अगुणित भ्रूण कोश की अगुणित अंड कोशिका से बिना निषेचन के ही अगुणित भ्रूण बनता है तो इसे अगुणित अनिषेक जनन या अनावर्ती असंजनन कहते हैं। अब देखिए अगुणित अनिषेक जनन का नाम है क्यों? क्योंकि जो भ्रूण कोश की अंड कोशिका होती है, यदि वो सिंगल कोशिका से भ्रूण बनेगा तो वो अंड कोशिका अगुणित होती है, और जो भ्रूण बनेगा वो भी क्या होगा? अगुणित होगा। इसलिए इसे अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। यदि अगुणित भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास होता है तो इसे अगुणित अपयुग्मन कहते हैं, जैसे दथुरा, मक्का आदि। अब देखिए अंड कोशिका के अलावा यदि भ्रूण कोश की अन्य कोशिका से असंजनन की क्रिया होती है तो उसे अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। सेकंड नंबर पे देखिए रिकरेंट एपोमिक्सिस या पुनरावर्ती असंजनन या युग्मकोद्भिद असंजनन। इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के सीधे ही मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। पुनरावर्ती असंजनन 2 प्रकार का होता है, यानी कि अनावर्ती असंजनन के अंदर तो अगुणित भ्रूण प्राप्त होता है, लेकिन पुनरावर्ती असंजनन के अंदर क्या होता है कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उसके अंदर आपने देखा सेकंड चैप्टर के अंदर कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लेकिन उस समय क्या होता है कि यदि इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो और जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो बिना अर्धसूत्री विभाजन के सीधे ही भ्रूण कोश का निर्माण कर लेती है और भ्रूण कोश से भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसे अपन पुनरावर्ती असंजनन कहते हैं। पुनरावर्ती असंजनन है वो 2 प्रकार का होता है। पुनरावर्ती असंजनन 2 प्रकार में सबसे पहला आता है जनन अपबीजाणुता या जनरेटिव एपोस्पोरिक। द्विगुणित प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या प्रसूतक या आर्चिस्पोरियल से बने द्विगुणित भ्रूण कोश की कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे जनन अपबीजाणुता कहते हैं। यानी जो जनन अपबीजाणुता है उसके अंदर क्या होता है कि जो द्विगुणित प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है उसे प्राथमिक गुरु बीजाणुजन या प्राथमिक गुरु मात्र कोशिका का निर्माण होता है, और प्राथमिक गुरु मात्र कोशिका है उससे डायरेक्ट द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होगा, और द्विगुणित भ्रूण कोश से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होगा, तब इसे अपन जनन अपबीजाणुता कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आती है कायिक अपबीजाणुता या सोमेटिक एपोस्पोरी। जब बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाओं से बने द्विगुणित भ्रूण कोश की कोशिकाओं
से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। यानी इसके अंदर कायिक अपबीजाणुता के अंदर क्या होता है कि जो द्विगुणित मादा युग्मोद्भिद बना है उसकी भ्रूण कोश के अलावा कोई भी द्विगुणित कोशिका जैसे अध्यावरण है या बीजांडका है, उन कोशिकाओं से यदि द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तब इसे कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है अपना एडवेंटेटिव एम्ब्रियो या अपस्थानिक भ्रूणता या बीजाणुद्भिद असंजनन द्विगुणित। देखिए अपस्थानिक भ्रूणता की बात करें तो देखिए जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के बाहर बीजांड की अन्य किसी द्विगुणित कोशिका से होता है तो इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा नींबू और आम। यह अपन पीछे ही बता चुके हैं कि भ्रूण कोश के बाहर बीजांडका या अध्यावरण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से यदि भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है अपना वेजिटेटिव एपोमिक्सिस या कायिक असंजनन। जब पुष्प के स्थान पर बनी पत्र प्रकलिकाओं या बुलबिल्स एवं कायिक प्रवर्धों का मात्र पादप पर रहते हुए अंकुरण हो जाता है तो इसे कायिक असंजनन कहते हैं। एग्जाम्पल प्याज, अगेव आदि। यानी कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके पुष्प के स्थान पर पत्र परिकलिकाएं बन जाती है और वो पादप पे रहते हुए मात्र पादप पे यानी मुख्य पादप पे रहते हुए उनका अंकुरण हो जाता है तो इसे अपन कायिक असंजनन कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा प्याज और अगेव। फिर आता है कि असंजनन का महत्व। इंपोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। असंजनन से बनी संततियां मात्र पादप के समान होती है, यानी जो मात्र पादप होता है अपने जनक पादप के समान होती है। सेकंड होता है इसके द्वारा लाभदायक लक्षणों को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। यानी कि असंजनन के द्वारा यदि एक पादप के अंदर अच्छे गुण है तो उसको अनेक पीढ़ियों तक या लंबे समय तक अपन उसको बनाए हुए रख सकते हैं। फिर है इसके द्वारा संकर बीजों को सरलता से बनाया जा सकता है तथा संकर पादपों के विशिष्ट लक्षणों के अपहास को भी रोका जा सकता है। यानी असंजनन के द्वारा अपन संकर पादप तैयार कर सकते हैं और उनके बीजों को भी बना सकते हैं और उसके अंदर गुणों को भी अपन लंबे समय तक रोक सकते हैं। लास्ट है इसके द्वारा निर्मित बीजों से मात्र पादप के समान क्लोनीय संततियां बनाई जा सकती है। यानी कि इसके द्वारा अपन जो पादप प्राप्त करते हैं वो एक तरह से क्लोन ही प्राप्त कर सकते हैं। आगे वाले टॉपिक के अंदर अपन करेंगे एगोमो स्पर्मी या एनिसेक बीजता।